कर्नाटक सरकार के मंत्री जमीर अहमद के निजी सचिव सरदार सरफराज खान के ठिकानों पर लोकायुक्त की रेड पड़ी। इस रेड की चर्चा कर्नाटक से दिल्ली तक हो रही है। अधिकारियों ने कुल 13 ठिकानों पर छापेमारी की और कार्रवाई में करीब करीब 4 करोड़ 44 लाख रुपए घर से और 37 एकड़ कृषि भूमि की रिकॉर्ड मिले। लोकायुक्त के इस एक्शन में 66,500 रुपए कैश, 2,99,000 रुपए की कीमत के सोने के गहने और 1 करोड़ 64 लाख रुपए के वाहन, 1 करोड़ 29 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट मिला। एक लोकायुक्त के जांच के दौरान कुल संपत्ति 14 करोड़ 38 लाख रुपए की संपत्ति इसको आकलन किया गया। ये छापेमारी अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करने के आरोप के संबंध में की गई। सरदार सरफराज खान के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया और इसी संदर्भ में बुधवार की सुबह 50 से अधिक लोकायुक्त अधिकारियों और फिर कर्मचारियों ने छापेमारी की थी। इसके बाद इसकी पूरी डिटेल्स हुई। जांच के बाद पता चला कितनी संपत्ति, कितनी ज्वेलरी है। अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज के डायरेक्शन में एक सीनियर ऑफिसर हैं ये और हाउसिंग अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में सेक्रेटरी के तौर पर भी डेपुटेशन पर ये हैं और वह अब जांच के दायरे में है। तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इनके पास आय से अधिक संपत्ति कहां से आया। बीजेपी के तरफ से अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया। पोस्ट करते हुए लिखा कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर क्या कीमत चुकानी पड़ रही है। कर्नाटक लोकायुक्त ने भ्रष्टाचारों के एक बड़े घोटाले का भंडाफोड़ किया है। ये अमित मालवीय सोशल मीडिया पर लिखते हैं। अपने लंबा चौड़ा पोस्ट में आगे लिखते हैं कि कांग्रेस के मंत्री जमीर अहमद खान के निजी सचिव हैं सरफराज खान और उनके पास 14 करोड़ 38 लाख रुपए की संपत्ति बरामद हुई और इस संपत्ति में क्या क्या है? 4 आलीशान मकान है, 37 एकड़ जमीन मिली, 3 करोड़ रुपए के ज्वेलरी आभूषण है, सोना, इसके अलावा लग्जरी कार हैं, कई सारे निवेश हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट छापेमारी में मिली। और अगर एक निजी सचिव इतनी संपत्ति जमा कर सकता है तो फिर जरा कल्पना कीजिए कि उसके राजनीतिक बॉस की संपत्ति कितनी होगी। अमित मालवीय सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखते हैं और धर्मनिरपेक्ष नारों में लिपटी और घोटालों में भी कांग्रेस की सरकार की यही असली कीमत है। अब सवाल ये उठा कि जिनके ये सचिव हैं जमीर अहमद, तो जमीर अहमद कौन है? जमीर अहमद की बात करें तो ये विधानसभा के सदस्य हैं। वह कर्नाटक सरकार में कैबिनेट के मंत्री हैं और कर्नाटक प्रदेश जनता दल सेक्रेटरी जो जेडीएस था इसके पूर्व जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। जमीर कर्नाटक सरकार में हज और वक्फ बोर्ड के पूर्व मंत्री भी थे। इतना ही नहीं, विवादों से भी इनका पुराना नाता है। 2005 में देखें तो एस कृष्णा को महाराष्ट्र का गवर्नर बनाया गया और इसमें जमीर अहमद के राजनीतिक विकास का यहीं से रास्ता खुल गया और अब कृष्णा ने गवर्नर का पद संभालने के लिए उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी और जेडीएस में वो चले गए और उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया। कृष्णा के करीबी आरवी देवराज को उन्होंने हराया। इसके बाद जमीर अहमद की बात करें तो जमीर अहमद ने एचडी कुमारस्वामी की जो पार्टी जेडीएस है उसके नेतृत्व में जेडीएस और बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया और जब गठबंधन हुआ तो वक्फ के मंत्री बना दिए गए और उन्होंने शपथ ले ली। 25 मार्च 2018 को जमीर ने जेडीएस पार्टी के 6 अन्य विधायकों के साथ आधिकारिक तौर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए, मतलब कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। अब बात आती है इनकी प्रोफाइल की, तो ये 5 बार के विधायक रह चुके हैं, 58 वर्ष के हैं और तीसरी पीढ़ी के ये परिवहन व्यवसाय में इनकी पीढ़ी है
उन्होंने जनता दल सेक्युलर से अपने करियर के शुरुआत के राजनीति में कदम रखा। इसके बाद विवादों से इनका नाता जुड़ता गया। 2005 में इन्होंने चामराजपेट जो विधानसभा सीट है वहां पर उपचुनाव हुआ, तो यहां से ये पहला चुनाव लड़े। जमीर 2018 में कुमार स्वामी से अलग हो गए, जब 6 जेडीएस विधायकों के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। 2023 के राज्य विधानसभा चुनाव से पहले जमीर ने यहां तक ये कहा था कि अगर सिद्धारमैया उनके क्षेत्र में चुनाव लड़ना चाहते हैं तो चामराजपेट सीट खाली कर देंगे। अब 2 महीने पहले ही देखें तो जमीर अहमद को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें अहमद खान का एक ऑडियो भी वायरल हुआ, जिसमें उन्हें कथित तौर पर चिकबल्लापुरा जिले में धोखाधड़ी के एक मामले में शामिल अपने एक रिश्तेदार की मदद के लिए पुलिस अधिकारी की गुजारिश करते हुए सुना गया। कांग्रेस ने चुनाव जीतने के बाद सिद्धारमैया को सीएम बनाया। जमीर कई विवादों में केंद्र में भी रहे हैं। ईडी ने आई मॉनिटरिंग एडवाइजरी घोटाले में भी उनके परिसरों पर छापा मारा था, जो निवेश एजेंसियां द्वारा जमाकर्ताओं को लाभांश का भुगतान बंद करने के बाद चर्चा में आया। दिसंबर 2024 में ईडी ने जमीर के घोटाले के कथित संलिप्तता से जुड़े आय से अधिक संपत्ति के मामले में कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस को भी एक रिपोर्ट सौंपी थी और लोकायुक्त पुलिस ने उनसे पूछताछ की, जबकि मामला तब पेंडिंग था। और अब जब ठिकाने पे छापेमारी हुई है तो उनके पास 8 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति, घर में 37 एकड़ जमीन मिली है। कुल मिलाकर अगर आभूषण और जमीन को मिला दी जाए तो 14 करोड़ रुपए की संपत्ति का मामला सामने आया, जो कि अवैध रूप से आय से जो अधिक संपत्ति है उस मामले में यह जांच हुई। और यही पूरा मामला है जो कर्नाटक से दिल्ली तक चर्चा का विषय बना हुआ है। और इस वजह से हमने आपको ये रिपोर्ट में पूरी जानकारी दी। आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए और देखते रहिए न्यूज़ तक। डायबिटीज के करोड़ों मरीज हैं, और लेकिन इसमें एक बदलाव आ रही है। बदलाव ये आप कह सकते हैं कि एक दवा कंपनी है सिप्ला, और सिप्ला भारत में अफ्रेजा ला रहा है। अफ्रेजा लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये अफ्रेजा है क्या। तो अब तक डायबिटीज के जो पेशेंट इंसुलिन को इंजेक्शन के तौर से लेते थे, उनको इस इंजेक्शन से छुटकारा मिल जाएगा, और ये एक नेजल स्प्रे के तौर पर अफ्रेजा आ रहा है। इसी का नाम दिया गया है अफ्रेजा। तो अफ्रेजा पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर रवि गोडसे सर हैं, और आज के इस डॉक्टर साहब के खास शो में डायबिटीज़ के उन पेशेंटों के लिए खुशखबरी कह सकते हैं या राहत भरी बातें कह सकते हैं, इसलिए हमने रवि सर से रिक्वेस्ट किया कि अफ्रेजा पर बातचीत हो। अमेरिका में ये पहले ही आ चुका है, तो इस पर आप आसान भाषा में समझिए डॉक्टर रवि सर से ही कि अफ्रेजा क्या है, कैसे यूज करेंगे, कितने प्राइस है, क्या साइड इफ़ेक्ट होगा भी या नहीं, भारत में कब तक आ सकती है। रवि सर, सबसे पहले न्यूज़ तक में आपका स्वागत है। ये जो भारत में अब अफ्रेजा को लाने की जो घोषणा की गई है, ये तो अमेरिका में पहले से है सर, लेकिन इसके बारे में आप हमारे जो भारत के दर्शक हैं उन्हें क्या कहेंगे? ये अफ्रेजा किस तरह से वर्क करेगा, क्या है? ये जो फार्मा कंपनी है, ये फार्मा जगत है, वहां के ब्रिटिश कौन है? फाइजर। ये फाइजर को नहीं चाहिए। फाइजर ने इसको अमेरिका में 20 साल पहले लाया था, 2006 में, और बिल्कुल चला नहीं, और उसकी वजह से उन्होंने उसे छोड़ दिया।